बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम के सबक नंबर 17 ज़लज़ला की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब खोलें सफ़ा नंबर 132 पर, जहां हम आज की जो सरगर्मी करेंगे उसका नाम है अल्फाज साजी। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 है, उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में गिनती लिखें। यानी हमें गिनती दी गई है, उस गिनती को हमने उर्दू हिंसों में लिखना है और फिर लफ्ज़ों में भी। 8 को हम हिंसे में लिखेंगे और फिर लफ्ज़ों में कैसे लिखेंगे? अलिफ मद आ और ठे 8, इस तरह से हम लफ्ज़ों में लिखेंगे। आगे है 12, फिर 23, फिर 31, अगला नंबर है हमारे पास 45, फिर 10, 19, 26, 37 और 50। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें। दर्ज झेल इबारत को समझकर रवानी से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालात के जवाब लिखें। वो बहुत मेहनती नौजवान था, सुबह से शाम तक मजदूरी करता और जो मिलता लाकर माँ के हाथ पर रख देता। उसको नाबीना माँ बहुत दुआएं देती। ज़लज़ले में उसकी एक टांग टूट गई थी। उसने हिम्मत ना हारी, हर रोज़ पकोड़े बनाता और स्कूल के बाहर जाकर बेच आता। कुछ ही अरसे में उसने एक दुकान ले ली और सामान से भर दी। अब वो अपनी रोज़ी आराम से कमा लेता था। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है, नौजवान की माँ कैसी थी? शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, नौजवान की माँ नाबीना थी। बे, मेहनती नौजवान का ज़लज़ले से क्या नुकसान हुआ? बिल्कुल सही जवाब है, ज़लज़ले में उसकी एक टांग टूट गई थी। जीम, मेहनती नौजवान स्कूल के बाहर क्या बेचता था? शाबाश, बिल्कुल सही जवाब है आपका, मेहनती नौजवान स्कूल के बाहर पकोड़े बेचता था। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है ज़ुबान शनासी। सवाल नंबर 7 है, वाहिद और जमा अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहला लफ्ज़ है मुश्किल। मुश्किल का जुमला बनाते हैं, सलीम बड़ी मुश्किल से चलने के काबिल हुआ है। मुश्किलें, अली की मुश्किलें ज़्यादा होती गईं। खैमा, ये खैमा कितना खूबसूरत है। खैमे, खैमे लगाकर आरजी घर बनाए जाते हैं। गरीब, सलीम का ताल्लुक़ गरीब घराने से है। गरीबों, गरीबों को खाना खिलाना सवाब का काम है। आफत, ज़लज़ला एक कुदरती आफत है। आफात, कुदरती आफात जैसे ज़लज़ला और सैलाब वगैरह में हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8 है, गौर करें और इनमें से इस्म मारफा और इस्म नकरा अलग करें। जी, तो इस्म मारफा हैं सूरज, अमजद अली, असर, क्रिकेट और कप्तान। इस्म नकरा हैं स्कूल, खेल और सोना। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है आओ नया लिखें। सबक में दी गई ज़लज़ले की तस्वीर को गौर से एक बार फिर देखें और इसके बारे में अपने ख्यालात 10 जुमलों में लिखें। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि हमारे सबक में जो तस्वीर दी गई है उसमें क्या बताया गया है, क्या चीज़ है, उसको गौर से देखें और फिर उसके बारे में आपने 10 जुमले लिखने हैं। तो आइए लिखते हैं। दी गई तस्वीर में ज़लज़ले के बाद का मंजर पेश किया गया है। ज़लज़ले से बहुत सी इमारतें तबाह हो गई हैं। इमदादी सरगर्मियों वाले इदारों के लोग इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। वो ज़ख्मी लोगों को मलबे से निकाल रहे हैं। ज़ख्मियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत से लोग इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए आ गए हैं। पुलिस वाले उन्हें आगे जाने से रोक रहे हैं ताकि मज़ीद नुकसान ना हो। कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। कुछ मलबे में दबे हुए लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।
اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔